शुरुआत हो चुकी है गहलोत युग के अंत की और शुरू हो चुका है पायलट युग, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल निकलकर सामने आया है विनोद जाखड़ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एनएसयूआई का। अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका आगे आने वाली राजस्थान की राजनीति में, स्पेशली कांग्रेस में, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहेंगे आप? आज पायलट कैंप और पायलट को चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि ये जो मौका है जिसका कब से इंतजार किया जा रहा था। स्पेशली विनोद जाखड़ की बात की जाए तो उन्होंने भी संघर्ष की आग में अपने आप को उस तरह से तपा दिया था जिस तरह से पायलट ने भी अपने आप को तपा रखा है। अब पायलट को भी फल मिलेगा, लेकिन उससे पहले जाखड़ के संघर्ष का ये जो मीठा फल उन्हें मिला है उस पर हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी अब तक सिर्फ कहते थे कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को सबसे आगे लाएंगे, लेकिन पहली बार लग रहा है कि जो कह रहे हैं वो कर दिया है। और इससे एक तीर से कई सारे निशाने हुए हैं। सबसे पहला तो युवा अब दिखने लग गए हैं और कहीं ना कहीं एनएसयूआई से राजस्थान के युवा को आगे लाना, पूरे भारत का एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। दूसरी बड़ी बात, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कोर वोटर बैंक था, दलित, एससी, एसटी कोर वोट बैंक था, उस वोट बैंक के साथ बहुत वक्त से शिकायत आ रही थी कि कांग्रेस भेदभाव कर रही है। चाहे आप देखें, अशोक गहलोत के कार्यकाल में रमेश मीणा खड़े होकर यही बात कह रहे थे कि तमाम सारे दलित विधायकों का कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। चाहे आप अभी देख लीजिए डीसी पैरवा के साथ क्या हुआ, वो भी भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही थी। उसका एक पूरी तरह से उस बात को तमाचा मारते हुए अब कांग्रेस ने प्रूव कर दिया है कि वो दलित विरोधी नहीं, दलित हितैषी है। और जिस तरीके से पिछले वक्त में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब किस तरह से विनोद जाखड़ ने अगर किसी को अपॉइंट कर दिया था राजस्थान में तो उसके अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रहे थे, ऊपर से ऐसी सारी चीजें हो रही थी, वरुण चौधरी उसको कैंसिल कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी एक तमाचा पड़ा है। और सचिन पायलट के कैंडिडेट को आगे रखना है, तवज्जो देनी है। इसका ट्रेलर 2026 में मिल गया, 2028 का ट्रेलर। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की नजरअंदाजगी की अभी बातें सामने आ रही थी कि दिल्ली में आला कमान उनसे नहीं मिल रही, आला कमान अब उनके लोगों को भी नहीं लगाना चाह रही, ये भी सामने आ गया है। तो सचिन पायलट और कहीं ना कहीं दलितों को आगे रखना, युवाओं को आगे रखना, ये सारे कार्ड एक साथ चल दिए। लेकिन जिस तरीके से युवाओं में जो जबरदस्त मैसेज गया है और जो जोश अब और भी ज्यादा हाई हो जाएगा, उस जोश को देखते हुए लग रहा है कि अब कांग्रेस की बारी होगी 2028। आप समझिए, विनोद जाखड़ जब जेल में गए तो बहुत दिनों तक उसको छुड़ाने का प्रयास ही नहीं हुआ, बहुत सारी नेगेटिविटी हो रही थी। अब उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला है जब उनको पूरे भारत में एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बनाया है। और विनोद जाखड़ कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है पूरी की पूरी सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं और सचिन पायलट की टीम को कि निराश होने की जरूरत नहीं है। पायलट ने अपना कद बिना किसी को गाली दिए, धैर्य रखते हुए और अच्छी राजनीति करते हुए, बेहतर शब्दों को इस्तेमाल करने की राजनीति करते हुए बढ़ा दिया है। आलाकमान पूरी तरह से पायलट के साथ है। क्लीन एंड क्लियर मैसेज अब चला गया। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, वो टाइम आ चुका है पायलट और पायलट के पूरे कैंप के लिए। ये तो बस अब एक शुरुआत है, आगे आगे देखेगा होता है क्या। और जिस तरीके से पायलट सीएम बनेंगे, कहीं ना कहीं उस को सोचकर पिछली बार से लेके अब तक के पूरे संघर्ष का लेखा जोखा लिखा जाएगा। राहुल गांधी ने आप ये समझ लीजिए कि पायलट के सीएम बनने की पिक्चर का ट्रेलर जो है वो 2026 में विनोद जाखड़ के एनएसयूआई प्रेसिडेंट बनने से मिल गया है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि और क्या क्या चौंकाने वाले फैसले कांग्रेस लेकर आने वाली है, बशर्ते इस फैसले से कितनी खुशी पूरे राजस्थान के युवा गैंग्स में हुई है, युवा कैंप्स में हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। विनोद जाखड़ को उनके संघर्ष का परिणाम मिला है और मुंह बंद हो गया है उन लोगों का जो कहते थे कि दलितों का
शोषण होता है इस पार्टी में और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाया जाता है। क्या मैसेज गया होगा सर? साफ तौर पर दलितों का शोषण जो बात हो रही थी, उस बात पर एक बहुत ही करारा जवाब देते हुए राहुल गांधी ने ये अपॉइंटमेंट किया है और इससे चौतरफा फायदे होंगे। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि दलित हमेशा से कांग्रेस के कोर वोट बैंक थे। पहले से किरोड़ी लाल मीणा समेत भाजपा में दलितों की साख जो है वो कम हो रही है। ऊपर से कांग्रेस का ये कदम कहीं ना कहीं बताता है कि अब वो सारी जो डाउट्स थे लोगों में कांग्रेस को लेकर, दलितों में कांग्रेस को लेकर, वो दूर कर दिए गए हैं। कांग्रेस अब दलितों के साथ है, कोई भेदभाव होगा नहीं और राष्ट्र लेवल पे सीधा एक राजस्थान के दलित लड़के को राष्ट्र लेवल पर लीडरशिप रोल देकर बहुत बड़ा मैसेज दिया है। सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज है, दलित समाज के लिए मैसेज है राजस्थान के युवाओं के लिए कि अब युवाओं की चलेगी। मैसेज है तमाम सारे उन वयोवृद्ध नेताओं के लिए, शांति धारीवाल सरी के नेताओं के लिए कि अब तुम्हारा युग गया, अब युवाओं का युग आएगा और कांग्रेस में देर से ही सही सूर्योदय होगा। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।